अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये हमारे पास जो टॉपिक है ये किसके अंदर आता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एक चैप्टर होता है हमारे पास, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं, मतलब ट्रायल्स किए जाते हैं। मैं 4 बार कॉइन उछाल रहा हूँ। अब कॉइन में हमारे पास सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। हमारे पास क्या, अब ये हमारे ऊपर है कि हम सक्सेस किसको बोल लें। जो आउटकम हमें चाहिए बेसिकली उसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं। अगर हमें हेड चाहिए तो हम बोलेंगे हेड इज़ अ सक्सेस, अगर हमें टेल चाहिए तो टेल हमारे पास क्या है, सक्सेस। अब बाइनोमियल हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता है एन रिपोर्टेड ट्रायल्स, मतलब जितने भी ट्रायल्स करेंगे उतने, और हर एक ट्रायल के 2 आउटकम होते हैं। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो 2 आउटकम आएंगे ना, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये हमारे पास आउटकम हो गए और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है ना, जो हमें चाहिए होता है फेवरेबल इवेंट, जैसे हमें टेल चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई टेल की, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है जैसे हेड की, तो हमारे पास वो होता है क्यू। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को प्लस करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ, तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स जो भी होते हैं वो हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इसका बेसिकली हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का n का कॉम्बिनेशन लेंगे x के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x। अब n क्या है, x क्या है, p क्या है, q क्या है। p और q तो आपको पता लग गया, n हमारे पास हमें नहीं पता और x भी हमारे पास नहीं पता, ये मैं आपको बताऊंगा। n बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ ट्रायल। क्वेश्चन में अगर आपको बताया हुआ हो कि हमारे पास कॉइन जो है 10 बार टॉस हुआ, तो कितने ट्रायल्स हो गए हमारे पास, 10। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। और हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेस मतलब फेवरेबल इवेंट जो हमें चाहिए। अगर मैं 10 बार कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो क्या चांसेस हैं कि टेल कितनी बार आए, हमारे पास ये हो जाएगा x। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें पता चल गया n क्या है, x क्या है, p क्या है, q क्या है। x हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ सक्सेस, मतलब हमारे पास टेल कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है, या फिर हेड को अगर हम लोग चाह रहे हैं हेड आए तो हमारे पास हेड कितनी बार आ सकता है। तो अब इसका एक सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास बता रहे हैं, वन प्रोमिनेंट फिजिशियन क्लेम्स दैट 70% ऑफ दोज विद लंग कैंसर आर चेन स्मोकर्स। अब एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बात क्लेम करी कि भाई 70% जो लंग कैंसर के मरीज़ हैं वो हमारे पास चेन स्मोकर्स होते हैं। अब ये हमारे पास पता तो लग गई एक प्रोबेबिलिटी कि 70% है। अब इसको हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग सिर्फ 100 से डिवाइड करा दें बस, और कुछ नहीं होगा। इसका प्रोबेबिलिटी जो 0.7 हो जाएगी। अगर उसकी असर्शन करेक्ट है, अगर वो सही बोल रहा है कि 70% लंग कैंसर के पेशेंट जो हैं वो चेन स्मोकर्स होते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फ़ाइंड करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फ़ाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that of 10 such patients recently admitted to a hospital fewer than half are chain smoker। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फ़ाइंड करनी है कि भाई अगर 10 पेशेंट किसी हॉस्पिटल में ऐड हो रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 10 में से आधे से कम जो हैं चेन स्मोकर्स हों। अब हमारे पास हम लोगों को क्या पता लगाना है कि 70% जो है हमारे पास कौन से हैं लंग कैंसर के मरीज़ चेन स्मोकर्स हैं, और प्रोबेबिलिटी भी हमें यही फाइंड करनी है कि चेन स्मोकर्स कितने हैं। तो ये हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि हमें चेन स्मोकर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इधर नॉन चेन स्मोकर्स होता तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कुछ और लेते, क्यू ले लेते। अब इधर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7। अब यहाँ पर हमारे पास इसका डेटा बना लेते हैं। अब हमारे पास P तो हमें पता लग गया 0.7
7 है। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। हम लोगों को पता लग गया कि भाई P हमारे पास कितना है 0.7। अब Q कैसे आता है, मैंने आपको बताया था ना कि P + Q = 1, तो 1 - 0.7 0.3, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब N हमारे पास कितना था, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो रहे थे, इधर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, कितने पेशेंट एडमिट हो रहे थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 10 सच पेशेंट्स, मतलब 10 पेशेंट्स आ रहे थे, तो N हमारे पास कितने हो गए 10। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे 10 पेशेंट्स। और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी थी कि हमें ये बताना था कि हाफ से कम, मतलब फ्यूअर देन हाफ से कम चेन स्मोकर्स हो, तो हाफ से कम हमारे पास क्या हो गए x हो गया, ये हमारे पास आ गया x। तो हाफ से भी कम मतलब हम लोगों को बताना है कि भाई 10 में से कितने पेशेंट्स हमारे पास, मतलब आधे से भी कम चेन स्मोकर्स हो, कि 0 पेशेंट्स भी चेन स्मोकर्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आधे से कम की बतानी है। 5 करेंगे तो वो प्योरली आधा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आधे पे भी नहीं जाएंगे, आधे से भी कम पर जाएंगे। तो ये हमारे पास x हमारे पास कहाँ से तक जाएगा, 0 से लेकर 4 तक। अब हम लोगों के पास सारा डेटा आ गया है, n भी पता है, x भी पता है, p भी पता है, q भी पता है। अब सबसे पहले x 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो मैंने भी यही करा हुआ है, पहले x 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। अब ये बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है। अब सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए ये है कि आप इसका फार्मूला जो है ना इतना बड़ा करके लिखे ही नहीं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप इधर गए, शिफ्ट दबाया, सबसे पहले तो आपने स्टैट्स में जाएंगे और सबमिशन का बटन, ये सबमिशन आ गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या है फार्मूला लिख दें, n हमारे पास कितना था 10 था, और हम लोगों को कॉम्बिनेशन लेना है x के साथ, तो x कर दिया, ये आ गया n का कॉम्बिनेशन x के साथ। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7 की पावर x, x दबा दिया। फिर q हमारे पास कितना है 0.3। अब इसकी पावर क्या है n - x, तो n हमारे पास 10 था माइनस और फिर x। अब x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेकर 4 तक। अब आप क्या करें, = दबा दें। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 0.0473, हमारे पास इधर भी यही आ रही है 0.0473। तो अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे सबमिशन से कर लें या फिर आप इसे फार्मूला लिख के कर लें, आंसर सेम ही आता है। सबमिशन से कर लें ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। अब हम लोग करेंगे पार्ट बी में उसने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी चेंज नहीं करा था, सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट बी में सब कुछ सेम था, उसने बस बोला 10 के बजाय 20 पेशेंट्स थे, तो अब फ्यूअर देन हाफ क्या हो जाएंगे 10 से कम, मतलब 0 से 9। और n हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, क्योंकि पेशेंट्स 20 हो गए तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स भी हमारे पास 20 हो गए, तो n की जगह अब क्या आ जाएगा 20, और x की जगह फ्यूअर देन हाफ, मतलब 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, सबमिशन लगाएं, वही सब करें, सारी चीज़ें वही रहेंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, और इसका आंसर भी 0.0171 आएगा। अब एक क्वेश्चन तो हमारे पास सॉल्व हो गया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स सोशियोलॉजिस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 60% of the Valium users in the state of Massachusetts first took Valium for psychological problems। अब एक स्टडी हुई जिसमें पब्लिश की गई किससे, थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, और उसमें पता क्या लगा कि भाई तकरीबन 60% वैलियम यूज़र्स जो हैं मैसाचुसेट्स के स्टेट में पहले जो है वैलियम जो यूज़ करते थे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते थे। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नेक्स्ट 8 यूज़र्स फ्रॉम दिस स्टेट
who are interviewed, exactly 3 began taking Valium for psychological problems, at least 5 began taking Valium for problems that were not psychological. अब पार्ट ए में हम लोगों को क्या पता लगाना है, टेकिंग वैलियम फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो प्रोबेबिलिटी हमें पहले किसकी दी हुई है, वैलियम यूजर्स इन द स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स, जो पहले वैलियम लेते थे किस चीज़ के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को इसी चीज़ की फाइंड करनी है कि कितने % जो है वैलियम लेते थे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, और बी पार्ट में हम लोगों को ये पता लगाना है कि कितने % प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की फाइंड लगानी है कि कितने लोग वैलियम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं लेते थे. तो सबसे पहले तो पार्ट ए करेंगे. यहाँ से हम लोग यह देख लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि पार्ट ए में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वैलियम जो उन लोगों के लिए लेते थे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 0.6. सिर्फ 100 से डिवाइड कराते हैं, परसेंटेज में कोई मसला नहीं होता. तो हमारे पास 0.6 आ जाएगी. क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा. अभी मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास कितने यूज़र्स थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नेक्स्ट 8 यूज़र्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 8, क्योंकि उन्होंने बोल दिया भाई अगले 8 यूज़र्स में से इस स्टेट के अगले 8 यूज़र्स को अगर हम इंटरव्यू करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 3 ऐसे लोग मिल जाएं जिन्होंने वैलियम को टेक किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. तो एन हमारे पास कितना आ गया, 8, और हम लोगों को एक्स क्या पता लगा, कितने % सक्सेस, क्या चीज़ फाइंड करनी है हम लोगों को, एग्जैक्टली 3. तो एक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस. तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 3% वैलियम लिया, मतलब 3 बंदों ने वैलियम लिया किसके लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. तो अब हमारे पास पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एन भी आ गया और एक्स भी आ गया. अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ. अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी, 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या थी, 0.4. कितने यूज़र्स का चेक करना था, 8, और एग्जैक्टली 3 जो है हमारे पास ऐसे बंदे मिल जाएं हमें कि उन्होंने वैलियम को टेक किया किसके लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. तो ये एक्स हमारे पास कितना था, 3. तो फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर ये आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना हम लोगों को. अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है, पार्ट बी में हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को पता लगाना था, पार्ट बी को मैं आपको दिखा देता हूँ. एट लीस्ट 5 बिगन टेकिंग वैलियम फॉर प्रॉब्लम्स दैट वर नॉट साइकोलॉजिकल, मतलब हमारे पास ऐसे 5 बंदे हम लोगों को मिल जाएं जिन्होंने वैलियम को टेक किया किस लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं टेक किया. तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, एटलीस्ट 5 आ गया, तो मतलब 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ सक्सेस 5 या 5 से ज़्यादा, एटलीस्ट 5. तो नंबर ऑफ सक्सेस 5 या फिर 5 से ज़्यादा, 5, 6, 7, 8 तक क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 थे, 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी, 0.6. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या थी, 0.4. फिर हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया. तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.